नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर का जो है पार्ट 3 होने वाला है। नीट, एम्स, एचपीटेट, एचपीटीएसटी, यूपीटेट, यूपीटीएसटी जितने भी एग्ज़ाम में आपको बायोलॉजी आती है उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है आपको आए हुए हैं। तो ये मैंने एनसीईआरटी जो है जो बुक होती है क्लास +1 की उससे जो है क्वेश्चंस उठाए हैं। और डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर जो है वो आपका 16th चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास +1 की किताब का। तो ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अच्छे से मैंने जो है आपको यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा, विद डायग्राम सॉल्व कराऊंगा। एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करेगा। हम एक एक करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एचपीटेट, एचपीटीएसटी आर्ट्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स के लिए अवेलेबल मैंने करवा दूंगा यहाँ पे आपको मैं 220 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आर्ट्स वालों के लिए। सीटेट साइकोलॉजी का नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, 200 रुपीज़ में। तो आप ये परचेज़ कर लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे आपको टेट या मेडिकल या टीएसटी मेडिकल की तैयारी करनी है तो क्वेश्चन पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, पिछले क्वेश्चन पेपर्स की, तो आपको यहाँ से जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये 30 रुपीज़ में मैंने आपको दिए हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? जीके ट्रिक ऐप के अंदर मिलेंगे, स्टोर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट भी डाला हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नोट्स का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, आप उस पर क्लिक करके भी जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको परचेज़ कर लीजिएगा। आपके जो है कोई भी स्टेट टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का एग्ज़ाम हो आर्ट्स का, ठीक है, तो उनके लिए जो है लाभदायक रहेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एड्रेनल ग्लैंड इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। नो, एड्रेनल ग्लैंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं होता अपना। कौन सा ग्लैंड होता है? लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है अपनी बॉडी का। वेट ऑफ लीवर इज़ 1.2 to 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। तो देखिए जो आपका वेट होता है लीवर का वो आपका 1.2 से 1.5 kg के बीच में होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लीवर इज़ सिचुएटेड इन थोरासिक कैविटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि वो होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी में। किस कैविटी में होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। अब देखिए चौथी स्टेटमेंट देखिए, तो गॉल ब्लैडर इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो गॉल ब्लैडर नहीं है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। कौन सी है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? हेपेटिक लोब्यूल्स। कौन सी है? हेपेटिक लोब्यूल्स। लीवर की जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्टेटमेंट आपको सही बताई है। कौन सी स्टेटमेंट है? वो बी ऑप्शन इसकी राइट स्टेटमेंट है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। अब यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन सही हो गए, पता लग गए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का? लीवर है, ठीक है। लीवर कौन सी जो है कैविटी में है? वो एब्डोमिनल कैविटी में है। और लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी? आपकी हेपेटिक लोब्यूल्स जो है आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे हम जो है लीवर का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये इतना पोर्शन जो है ये आपका लीवर है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैनक्रियास दिया हुआ है, ये आपको ड्यूडेनम दिया हुआ है और ये आपको ये गॉल ब्लैडर दिया हुआ है। तो लीवर जो है आपका किस कैविटी में है? एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है। और इसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है? वो आपकी हेपेटिक लोब्यूल होती है, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल होती है। अब देखिए जो हेपेटिक लोब्यूल के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम हेपेटिक सेल्स। और यही हेपेटिक सेल्स जो है वो बाइल को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और बाइल को सिक्रेट करने के बाद ये उसको पास कहाँ से करते हैं? हेपेटिक डक्ट से, ठीक है। और जो बाइल होता है वो आपका कहाँ स्टोर होता है? बाइल की स्टोरेज होती है आपकी गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर में, सिस्टिक डक्ट। कौन सी होती है? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब ये हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर जो है एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट जो है आपस में मिलकर जो है एक क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये आपको याद रखना है,
ठीक है। और जो बाइल डक्ट होती है और ये पैनक्रेटिक डक्ट के साथ मिलती है ड्यूडेनम में, और वहाँ पर बनती है एक डक्ट आपकी, यहाँ पर क्या बनी है, ये हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। कौन सी बनी है? हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट बनी है। ठीक है, कहाँ मिलती है? ये ड्यूडेनम में मिलती है। ठीक है, और ये हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट जो है किसकी, यहाँ पर एक स्पेशल स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर यानी कि जो वापिस नहीं जाने देता किसी मटेरियल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट बाइल जूस? इनमें से कौन से सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं बाइल जूस? तो देखिए, जो आपके हेपेटिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं बाइल जूस को, और हेपेटिक सेल्स कहाँ होते हैं? वो हेपेटिक लोब्यूल्स में होते हैं। और हेपेटिक लोब्यूल्स क्या हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी, किसकी? लीवर की। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट भी कौन सी है? आपकी लीवर की, यही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर। ठीक है, जो हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट होती है वो किस स्फिंक्टर द्वारा गार्डेड होती है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 स्फिंक्टर के नाम लिए हैं। तो पहला पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है आपका, ये स्टमक के बाद जो है, जब ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है, ड्यूडेनम की ओपनिंग होती है, तो ये वहाँ होता है। ठीक है, स्टमक के बाद जो है, स्टमक का पार्ट है पाइलोरिक। ठीक है, स्टमक के बाद जब ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है तो आपका वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। दूसरा स्फिंक्टर देखिए, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये कहाँ होता है आपका? ओइसोफेगस जहाँ पे ख़त्म होती है और आपका स्टमक ओपन होता है। कहाँ पर होता है स्टमक ओपन? आपका कार्डियक रीजन में। ठीक है, कार्डियक रीजन में। तो वहाँ पर जो है ये ओइसोफेगस में, ये कार्डियक रीजन में जब ओपन होते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर एक स्फिंक्टर होती है। अब ये इलियोसिकल वॉल्व, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है इलियम पे, और सिकम लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होती है इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ वाले पोर्शन पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के साथ ये इलियोसिकल वॉल्व होता है। और देखिए, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई है वो हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट के पास होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर? देखो, इन चारों एनिमल्स में से कोई ऐसा एनिमल है जिसके पास गॉल ब्लैडर नहीं होता है। तो देखिए, एक तो हॉर्स होता है जिसके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, और दूसरा है रैट, इसके पास भी गॉल ब्लैडर नहीं है। तो इन दोनों के पास जो है वो गॉल ब्लैडर नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट्स एन अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस? अब देखिए, दो पैनक्रियाज के बारे में बात करें तो ये एक तरह से होलोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, या फिर इसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल दो। ठीक है, क्योंकि इसके पास ना तो ये आधा एक्सोक्राइन की तरह काम करता है और कुछ एंडोक्राइन की तरह भी ये काम करता है। तो इसको होलोक्राइन या हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं इसको। ठीक है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है। तो ओनली हिट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा पैनक्रियाज है? अब ये एक्सोक्राइन की तरह काम भी कर रहा है और एंडोक्राइन की तरह काम भी कर रहा है। तो एक्सोक्राइन अगर ये काम करता है तो ये क्या करता है? अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस, अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस जो है ये सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये अगर एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, अब इंसुलिन भी सिक्रीट करेगा। ठीक है, और ग्लूकागोन भी सिक्रीट करेगा, और आपका सोमेटोस्टेटिन भी सिक्रीट करेगा। तो इंसुलिन जो है ये बीटा सेल से सिक्रीट होंगे। किससे सेल से? बीटा सेल से। ग्लूकागोन जो है आपका ये अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होंगे इसके, और सोमेटोस्टेटिन ये आपके गामा सेल से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अल्कलाइन मीडियम जो है एक्सोक्राइन मीडियम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, हमारे पास एक टर्म होती है बोलस, एक होता है चाइम, और एक होती है चाइल। अब ये तीनों टर्म्स क्या हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलस तब बोलते हैं जब आपका फूड जो है
वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है। जब फूड जो है सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। चाइम तब बोलते हैं जब आपका फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है। ठीक है, किससे मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है। और चाइल तब बोलते हैं जब आपका फूड जो है वो बाइल, पैनक्रियाटिक और सकस एंट्राइकस आप एक तरह से गैस्ट्रिक जूस को ही बोल देते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस को बोल देते हैं, तो आपका चाइल होता है। तो देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि बोलस किसको बोलते हैं जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स होगा, चाइम किसको बोलते हैं जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, और चाइल किसको बोलते हैं जब फूड जो है बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और सकस एंट्राइकस के साथ मिक्स होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो देखिए इनमें से कौन जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है और एक्ट करता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह। तो देखिए जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह एक्ट करता है सलाइवा में वो है आपका लाइसोजाइम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सलाइवरी एमाइलेज जो है एंजाइम होता है, ठीक है, इसकी मदद से जो है हम स्टार्च को, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं सलाइवा में, ये आपके याद रखना है कि Na पॉजिटिव होता है एक, तो K पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है और एक HCO3 नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सलाइवा के इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो यहाँ पे देखिए जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है सलाइवा में वो लाइसोजाइम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ पेप्सोनिजन। अब देखिए तीन तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलूँगा मैं आपको, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, उसके पास तीन तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको ये बता दूं कि जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो म्यूकोजा में होते हैं। म्यूकोजा जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकोजा लेयर होती है उसमें होता है स्टमक की, ठीक है, और उनके पास तीन तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पर आप सेल्स की जगह तो तीन तरह के सेल्स कौन कौन से हैं, एक आपके म्यूकस नेक सेल्स हैं, ठीक है, एक आपके पैराइटल सेल्स हैं जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, और आपके एक चीफ सेल्स हैं जिसको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। तो देखिए जो म्यूकस है वो आपके या गॉबलेट सेल्स हैं या वो आपके म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, जो चीफ सेल्स हैं या पेप्टिक सेल्स हैं वो आपके प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं, और पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो एक तरह से HCl को सिक्रेट करते हैं, और उनके पास एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है जो इसेंशियल होता है अब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन B12 यानी कि कोबाल्मिन को। तो यहाँ पे याद रखें कि जो गैस्ट्रिक सेल है आपका पेप्सिनोजन यानी कि मतलब कौन सा सिक्रेट करता है वो आपका चीफ सेल्स करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी इज पार्ट ऑफ। जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी किसका पार्ट है, तो डक्ट ऑफ सेंक्रियोटिक जो है सेंटोरिनी जो है ये पैनक्रियाज में होता है, और वो भी उसके एक्सोक्राइन पार्ट पे, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहाँ पर है, आपकी पैनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद। जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो किससे संबंधित है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो है आपका ये आपका लीवर से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर दी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे ये आपको नीट 2021 और 2022 के लिए जो है ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, ठीक है।